स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य की बात करेंगे, उसके साथ साथ हम बात करेंगे गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों टॉपिक्स के वगैरह के बारे में आज बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गुणोत्तर माध्य के एन पदों का योगफल क्या होता है, एन नवा पद क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात की थी। और विविध एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल दिए हुए थे एनसीईआरटी में, उन सब चीजों को सोल्व किया था। चलो हम बात करते हैं गुणोत्तर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर माध्य मीन, जीएम भी बोलते हैं इसको। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, दो संख्या ऐसी है ए और बी। क्या है? ए और बी। इसके बीच में एक ऐसी संख्या एक्स इस प्रकार लेते हैं। ए और बी क्या है हमारे पास? दो संख्याएं ऐसी है जिनके बीच में एक्स इस प्रकार लेते हैं कि ए एक्स और बी किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में। तो एक्स क्या है इसका? गुणोत्तर माध्य। समझ में आया आपको? ए और बी के बीच में एक्स इस प्रकार है कि ए एक्स और बी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो एक्स क्या है इसका? गुणोत्तर माध्य है। अगर एक्स गुणोत्तर माध्य है तो हमें पता है आर बराबर सार्वय अनुपात। सार्वय अनुपात क्या होता है? सेकंड पद अपॉन क्या होता है? A2 बटा A1 या A3 बटा A2। इसी प्रकार होता है। A2 बटा A1 भी R होता है, A3 बटा A2 भी क्या होता है? R, क्योंकि सब में गुणोत्तर माध्य में सब में क्या होगा? R ही का होगा। ये क्या ले लेते हैं? A1 A2 A3। A2 बटा A1 भी क्या होगा? R होगा। A3 बटा A2 भी R होगा। चलो बात करते हैं। A2 की वैल्यू क्या है? X है। A1 की जगह क्या है? A है। इसी प्रकार A3 की जगह क्या है? B है। और A2 की जगह x है। अब चलो इनको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। a को किससे करेंगे? b से, तो ये ab हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट ab। ये लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा? x बराबर रूट ab। ये लो, हमारे पास गुणोत्तर माध्य आ गया। इसी प्रकार हमने समांतर माध्य में देखा होगा क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। देखो सामने, देखो समांतर माध्य में, समांतर माध्य क्या होता था? कैपिटल A बराबर a प्लस बी बाई टू। यही होता था, मैंने निकाला था a प्लस बी बाई टू। लेकिन गुणोत्तर में क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई में b। इसका क्या है? रूट अंडर है। रूट अंडर में a मल्टीप्लाई b। ये क्या आ रहा है? गुणोत्तर माध्य आ रहा है। ठीक है, कैसे निकाला ये सब समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम बात करते हैं, अगर a और b के बीच में n संख्याएं दे दी जाए। क्या दे दी जाए? n संख्याएं दे दी जाए और कहा जाए कि ये सभी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कैसे निकालेंगे उन n संख्याओं को? चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको मैं क्या करता हूं? रफ। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको क्या करता हूं मैं? रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के लिए। हमारे पास गुणोत्तर माध्य का सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। अगर दो संख्याएं दी हुई हो और उनके बीच में क्या निकालना हो? गुणोत्तर माध्य निकालना हो, तो क्या हो जाएगा? x बराबर रूट ab हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ हो? दो संख्याएं इस प्रकार दी हुई है, a और b। दो संख्याएं दी हुई है, इस प्रकार दी हुई है। इनके बीच में क्या निकलना है? n संख्याएं पुट करनी है। n संख्याएं, तो ये x1 x2 एंड सो ऑन xn संख्याएं इस प्रकार पुट करनी है। ये क्या बन जाए? गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। क्या बन जाए? गुणोत्तर श्रेणी। a और b के बीच में n संख्या इस प्रकार पुट करनी है कि ये क्या श्रेणी क्या बन जाए? गुणोत्तर श्रेणी। a x x2 xn और b ये सब क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में। किस प्रकार? अब x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो बात करते हैं। अब देखो यहां से लेकर यहां तक कितने पद है? n पद है ये टोटल। और ये 1 और 1 2, तो ये टोटल पद कितने हो गए? टोटल पद कितने हो जाएंगे? n प्लस टू। ठीक है, हमारे पास n प्लस टू पद हो गए। प्रथम पद कौन सा है इसका? ये तो गिवन है, a है। ये ला। अंतिम पद कौन सा है? अंतिम n प्लस टू पद।
एन प्लस टू पद कौन सा है, बी दिया हुआ हमारे पास। ये बात समझ में आई। अंतिम पद एन प्लस टू पद कौन सा, बी। प्रथम पद ए है। टोटल पद कितने हैं, एन प्लस टू। देखो एन तो ये है और वन और वन टू, एन प्लस टू पद हो गए। तो हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी में, ये किस में, गुणोत्तर श्रेणी में एन वा पद क्या होता है, एन वा पद ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। यही होता है ए मल्टीप्लाई में आर की पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार एन प्लस टू पद क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो एन प्लस टू पद है, ये तो एन पद होगा, ये तो ए एन प्लस टू, ए आर की पावर एन की जगह एन प्लस टू माइनस वन। ऐसे कैसे, क्योंकि हमने तो एन की जगह एन प्लस टू पुट कर दिया। तो ए एन प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन प्लस वन। कैसे, एन ऐसे कैसे, टू माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एन प्लस टू पद। अब देखो एन प्लस टू पद ये आ गया, तो देखो एन प्लस टू पद की वैल्यू कितनी है, बी दिया हुआ है एन प्लस टू की। ए एन प्लस टू की जगह क्या दिया हुआ हमारे पास, अंतिम पद बी दिया हुआ है। ए की जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। आर निकालना में और एन प्लस वन पद, तो बी अपॉन ए, इस ए को बी के नीचे लिया हो तो आर एन प्लस वन, ये हो जाएगा आर की पावर एन प्लस वन। अब देखो आर निकालना में, आर बराबर तो बी बाई ए वन अपॉन एन प्लस वन, यही आएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि इसको क्या कर देंगे एन प्लस वन से वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास आर बराबर क्या आ जाएगा, यहां देखो बी बाई ए वन अपॉन एन प्लस वन। ये गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात आ गया, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। अब एक्स वन व पद क्या हो जाएगा, एक्स वन व पद ए मल्टीप्लाई में आर, तो ए आर की जगह क्या कर देंगे, बी बाई ए वन अपॉन एन प्लस वन, ये आ जाएगा। इसी प्रकार एक्स टू पद ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स टू क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर तो क्या है एक्स वन पद है और एक्स टू का ए आर स्क्वायर, तो ए आर का स्क्वायर तो बी बाई ए टू अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। इसी प्रकार एन व पद क्या हो जाएगा, अगर पहला पद क्या है ए आर है, दूसरा पद क्या है स्क्वायर है, तो एक्स एन, ये वाला पद क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बाई ए एन अपॉन एन प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स एन की वैल्यू। इसी प्रकार एन एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन वाला पद कौन सा है, बी वाला पद है, मतलब बी इक्वल टू ए बी बाई ए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये कैंसिल होकर बन आ गया, ए से ए हो गया तो बी बराबर बी, मतलब हमने जो किया है वो सही किया है। तो आर सार्व अनुपात क्या आ जाएगा, अगर ऐसा दिया हुआ हो ए और बी के बीच में एन संख्या पुट करनी हो और ये कौन सी श्रेणी बना रही हो, गुणोत्तर श्रेणी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन। ये प्रथम पद ये दिया हुआ ए, अंतिम पद बी है, ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे निकालते हैं, एक्स वन क्या निकालेंगे, प्रथम पद ए है, सेकंड पद क्या होता है ए आर स्क्वायर, इसी प्रकार ए आर की पावर एन और ये ए आर की पावर एन प्लस वन, ठीक है। एन प्लस टू पद क्या होता है, ए आर की पावर एन प्लस वन, हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, ये रहा एन प्लस वन, एन प्लस टू पद ए आर की पावर एन प्लस वन। समझ में आया आप लोगों को, तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं इसका, एक एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसकी बात करते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नोट डाउन कर लिया, अब चलो इसको रफ कर देता हूं मैं। अब देखो क्या दिया हुआ है इसका, एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 17 क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 17 दिया हुआ है इसका। क्या दिया हुआ उदाहरण 17 में, ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनको 1 तथा 256 256 के बीच रखने पर, क्या करने पर, रखने पर प्राप्त अनुक्रम क्या हो, प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। क्या बन जाए, गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। अब देखो कैसे करेंगे इसको, कितना आसान सा दिया हुआ है। एक 3 संख्या याद कीजिए जिनमें 1 और 256 के बीच में, देखो 1 256 के बीच में किसके बीच में पुट करना है, 1 और 256 के बीच के अंदर। ये लो x1 x2 और x3, ये करना है। 3 संख्या हो गई हमारे पास, ये तीनों पुट करने। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमें सार्व अंतर क्या होता है, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात क्या होता है, r बराबर क्या हो जाएगा, क्या निकालता, r बराबर क्या होता है, b/a अपॉन n+1, यही होता है। r इक्वल टू b/a 1 अपॉन n+1। n की जगह हमारे पास क्या है, 1 2 3, 3 संख्या पुट करनी है तो n बराबर 3 आ गया। r बराबर b की वैल्यू 256, ये a है और ये b है, तो 256 1 अपॉन n की जगह 3+1, तो r बराबर 256 की पावर 1/4। और 256 की पावर 1/4 कितना होता है, 256 की पावर 1/4 कितना होता है, 4 होता है। r बराबर 4, r बराबर 4 क्या होता है, 256 की पावर 1/4 4 होता है। ठीक है, r बराबर 4 आ गया हमारे पास। तो ये लो, a की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ गया, x1 की जगह ar, a की जगह क्या है 1 है, r की जगह 4 है, तो 4 x2 ar का स्क्वायर होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 1, a की जगह 1 है, r का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। x3 क्या हो जाएगा, ar की क्यूब 1 मल्टीप्लाई 4 की क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, x4 कितना हो जाएगा, ar की पावर 4 1 इंटू 4 की पावर 4 256, ये लो। और ये निकालना था a1 की वैल्यू 1 4 16 64 256, ये आ गई हमारे पास। कितना आसान सा दिया हुआ था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस कितना आसान सा दिया हुआ था, सब चीजें आसान आसान सी दी हुई थी। अब चलो हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। और अगर n पद भी निकालने हो जो कि गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि r की वैल्यू पता लगेगी तो गुणोत्तर श्रेणी ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगी। अब हम बात करते हैं गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में रिलेशन क्या होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर ध्यान से समझिए। चलो लिखता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन जीएम एंड एएम, समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य में संबंध। गुणोत्तर माध्य तथा समांतर माध्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। ठीक है, कैसे निकालते एएम एंड जीएम। अब हमें थोड़ी देर पहले देखा था समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य एएम, जिसको अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2, यही होता है a+b/2, हमने ये देखा था लास्ट लेक्चरों में। और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जीएम, जियोमेट्रिक मीन, √a × b, यही होता है, √a b होता है, यही होता है, इसको जीएम से डिनोट करते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, एएम में से क्या करते हैं, जीएम को घटाते हैं, am - gm, रिलेशन निकालने के लिए चलो am में से gm घटाओ। am क्या है, a+b/2, a+b/2 माइनस √ab। अब देखो इसको देख के कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या,
कुछ चीजें याद आ रही है, देखो ये से कैसे। अब देखो 1/2 क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले 1/2, यहाँ 1/2 है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस रूट ए बी, टू रूट ए बी, टू मल्टीप्लाई में चला जाएगा, टू रूट ए बी, यही आ रहा है। क्योंकि देखो वापस में मल्टीप्लाई करो तो a अपॉन b/2, a प्लस b/2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस रूट ए बी आ जाएगा, यही आ रहा है। अब देखो इसको कैसे समझ में आ रहा है। अब देखो हम a को क्या लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। b को क्या लिख सकते हैं, रूट बी का स्क्वायर। अब इसको देखे कुछ चीजें याद आ रही है क्या आपको, कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, 1/2 रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए और रूट बी, लिख सकते हैं इसको, रूट ए बी को रूट ए भी लिख सकते हैं, रूट बी भी इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1/2 रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। देखो कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, तो रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बन रहा है। तो चलो इसको मैं एक बार यहां से तो मिटा देता हूं। अब देखो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमेशा स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर या तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू जीरो देगा, या पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू दे सकता है। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0.00 का स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। सी भी संख्या का स्क्वायर क्या होगा, या तो कम से कम जीरो वैल्यू देगा और अधिक क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, धनात्मक वैल्यू देगा। इसका मतलब ही क्या समझ में आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा इसकी वैल्यू। स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया हम लोगों को कैसे आया, किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होती है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हमने इसी को तो सोल्व किया है, इससे ये रिलेशन आ गया ना, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आगे आपके जेई की तैयारी करोगे, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करोगे आईआईटी के लिए, तब भी है। ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, मतलब ए एम हमेशा अर्थमेटिक समांतर माध्य हमेशा जी एम के बराबर या बड़ा ही होता है, छोटा कभी नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख लीजिए। मैं कितना जोर देके बोल रहा हूं, देखो यहां से समझ में आ गया होगा। ये कोई संख्या है, इसको मान लो सी मान लेते हैं, और ये सी का स्क्वायर है, मतलब कोई भी संख्या का स्क्वायर उसका मिनिमम वैल्यू जीरो होता है और मैक्सिमम धनात्मक होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यही होता है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 18 देखते हैं, उससे हमें थोड़ा क्या हो जाएगा, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो उदाहरण नंबर 18 भी दिया हुआ है इसमें एक, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 18, उदाहरण 18 क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी का, यदि दो धनात्मक संख्या हो, यदि दो धनात्मक संख्या हो, दो धनात्मक संख्या क्या दी हुई है, ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या दिया हुआ है, क्रमशः 10 तथा 8 है, 10 तथा 8 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं
ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। यदि दो धनात्मक संख्या ए और बी है, देखो ए और बी है, इनके बीच कोई संख्या x है, अगर ये समांतर श्रेणी में है, किसमें? समांतर श्रेणी में है, तो x बराबर समांतर माध्य क्या हो जाएगा? लिखो यहां पे, लिखो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई टू, यही होता है a प्लस बी बाई टू। और a प्लस बी बाई टू की वैल्यू में क्या दी हुई है? समांतर माध्य क्या दिया हुआ है? समांतर माध्य 10 दिया हुआ है हमारे, देखो 10 दिया हुआ है, और गुणोत्तर माध्य 8 दिया हुआ है। तो ये देखो a प्लस बी कितना हो गया? 20 आ गया। समीकरण 1 तो यहां से आ गई। इसी प्रकार अगर ये समांतर श्रेणी में तो यह आ गया, अगर गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा? गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा इसका? रूट ए बी। क्या हो जाएगा? रूट ए बी। और रूट ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ जाएगी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। समीकरण 2, देखो a प्लस बी की वैल्यू 20 आ गई, ए बी की वैल्यू 64 आ गई। तो हमें निकालना क्या है? a और b की वैल्यू निकालना है। एक चीज तो आपको पता होगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यही होता है हमारे पास, ये भी होता है। एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। लिख सकते हैं ऐसा हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर प्लस 2ab माइनस 4ab तो वापस माइनस 2ab हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। a माइनस बी का स्क्वायर क्या लिखते हैं? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है 20, लिख दो यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 64। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। अब 400 में से 256 किया तो 144। 144 किसकी वैल्यू आ गई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब देखो हमारे पास क्या आ गई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 144। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 12 है। और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 20 है। अब हमारे पास दो इक्वेशन क्या आ गई? सीधी सीधी आ गई। अगर a प्लस बी इक्वल टू 20 है और a माइनस बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं एक बार? प्लस के 12 ले लेते हैं। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तब 32। तो a बराबर 16 आ गया एक। तो अगर a बराबर 16 है तो b बराबर क्या हो जाएगा? 20 में से 16 गया तो 4 हो गया, b बराबर 4 आ गया। अगर a माइनस बी इक्वल टू क्या लेते हैं? माइनस 12 लेते हैं। अब देखो a, अगर a माइनस बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं? माइनस 12 है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या ले लेंगे? a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी इक्वल टू 12 है, और a माइनस बी इक्वल टू माइनस 12 है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इन दोनों से s यहां पे लिख देते हैं 2a, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी से माइनस बी, तो ये 2a, और यहां क्या आ गया? 8 आ गया। तो a बराबर 4 आ गया। a बराबर 4 है तो b बराबर 16, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 20। देखो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, यहां से दो जोड़े आ गए, 16 और 4 या 4 और 16। ये लो, a की वैल्यू 16 और 4, या तो 16 हो जाएगी या फिर 4 होगी। अगर 16 होगी तो b की वैल्यू 4 होगी, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ रही तो b की वैल्यू 16 होगी। तो ये आंसर इसके सीधे आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बस आसान आसान से फॉर्मूला का यूज करना होता है। देखो ये वाला फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आ गया आपके लिए, ये वाला आपने इतने दिनों तक ये पढ़ रहा होगा, आपने यही पढ़ा होगा, लेकिन अब देखो ये भी फॉर्मूला आपके पास नया आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी की वैल्यू पता है, a b की वैल्यू पता है, सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हम नए नए क्वेश्चन करते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और जुड़े रहने के लिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। शुक्रिया।